गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है सर कि आपका क्लास लगातार धारा प्रवाह चलता जा रहा है, ठीक ना। और मैंने आप सबसे वादा किया है सर कि सबसे सस्ता कोर्स मैं बेचूंगा और सबसे बेहतर भी मैं कंटेंट देने का कोशिश करूंगा सर। बस मैं कोशिश ही कर सकता हूं, इसके सिवा और कुछ भी मैं कर सकता है नहीं कर सकता हूं सर। क्योंकि कहा ही जाता है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और मैं आप सबकी सफलता के लिए कोशिश लगातार करता रहूंगा और आपके लिए भी करूंगा, आपके छोटे भाई आने वाले के लिए भी करूंगा। और हो सकता है सर कि फिर विशेष आगे के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहली बात है ना कि आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब ने जो पैसा देकर के कोर्स को खरीदा, इसके लिए सर आप सभी को दिल से धन्यवाद। जो आप सब ने मेरे ऊपर विश्वास किया और इस विश्वास को मैं सर बरकरार रखूंगा, ठीक ना। और आज की जो चैप्टर है सर, जिसका नाम है वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट टू द सर्कल, जो सर इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है। और कोशिश रहेगा सर कि आज की क्लास में मैं आपको पूरा खत्म ही कर दूं, ठीक ना। मतलब आज पूरा खत्म ही हो जाएगा। ओके, आइए देखिए, सबसे पहले बात है क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा। और आप लोग जो वीडियो लेक्चर अभी डेली मिल रहा है आप सभी को एप्लीकेशन पे, तो वो सारे क्लासेस को कंटिन्यू करिए, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे के देखते नहीं है सारे, एक बार पहले वीडियो को पूरा देखिए, पढ़िए, इसके बाद कॉपी में नोट करिए, ठीक ना। दोबारा वीडियो देख करके कॉपी में नोट करिए, क्योंकि एप्लीकेशन पे मैंने स्क्रीनशॉट का सुविधा खत्म कर दिया हूँ, ठीक ना। आइए, सबसे पहली बात हम बातें करते हैं सर वृत्त की स्पर्श रेखा। ये वृत्त का तो नाम सुने होंगे, स्पर्श रेखा के भी नाम सुने होंगे आप लोग क्लास 10th में। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, ठीक ना। टू द सर्कल, सर्कल का मतलब होता है वृत्त। आइए देखिए, सबसे आपके सामने सबसे पहले हम ये क्या बनाए हैं ये कौन रेखा है सर? तो ये आपका स्पर्श रेखा है, ठीक ना। ये कौन रेखा है? ये आपका, देखिए सॉरी, ये वृत्त है। क्या ये वृत्त है? अब देखिए, अरे भाई बन तू जो सही से, एक बार बन तू ना जो, कर बाद देखो तुमको बताते हैं। ये जिंदगी एक सफर है, चलते चलते खत्म हो जाती है। आइए देखिए, यहाँ पे गौर करिएगा, ये वाला जो ए बी एक लाइन है, ठीक ना। ये वाला वृत्त को इस बिंदु पे क्या किया? टच किया। क्या किया? टच किया। क्या किया? टच किया, ठीक ना। ये वाला वृत्त है ना, ये वाला वृत्त है ना, ये वाला लाइन ए बी, ये वाला वृत्त, ये वाला लाइन ए बी किस बिंदु पे टच किया? मान लो इस वाला पॉइंट पे टच किया, जिसका नाम हमने डी दे दिया। अब सोचना कि जब ये वाला लाइन वृत्त के साथ जब टच कर गया, तभी इसका नाम हो गया स्पर्श रेखा, तभी इसका नाम हो गया स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेंजेंट कहते हैं, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट। जैसे गौर करना, मेरी बीवी जो भी होगी, कहीं ना कहीं तो होगी, क्योंकि मेरा भी तो शादी होना पक्का है ना। होगा वो कह रहा बेवकूफ़ ना होगा तो कुमारे मरेंगे रे। देखो यहाँ, अब कहीं ना कहीं मेरा शादी तो होगा ही सर, और वो बीवी भी तो कहीं ना कहीं होगी। अब सोचो कि जिससे मेरा शादी होगा, अब जब वो मेरे पास आएगी तब उसका नाम बदल जाएगा। क्या कहने लगेगा लोग? मैडम। सर कहाँ गया मैडम? अगर उसका नाम पहले उनीता, सुनीता, पुनीता, नुनीता कुछ भी होगा, लेकिन जब वो मेरे पास आएगी तो उसका नाम हो जाएगा मैडम। क्या हो जाएगा? मैडम। क्या हो जाएगा? मैडम। अब सोचो सर कि जब वो महिला नहीं, मतलब वो लड़की हमें टच की, तब उसका नाम हो गया मैडम। क्या नाम हो गया? मैडम। इसी प्रकार से ये वाला वृत्त में जब ये वाला ए बी लाइन टच किया, तब इसका नाम हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, हमें टच किया मैडम, हमें टच किया मैडम, ये वाला वृत्त में टच किया ये वाला लाइन, तो स्पर्श रेखा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आइए, अच्छा, जब ये वाला स्पर्श रेखा है तो ये वाला क्या है रे मोहतरमा? तू कहेगा गुरुजी ये वाला स्पर्श रेखा है, क्योंकि यहाँ पे टच किया। अच्छा, जब ये वाला स्पर्श रेखा तुम बोला तो ये वाला क्या है? तो ये भी स्पर्श रेखा है ना, क्योंकि यहाँ पे टच किया। अच्छा, ये वाला क्या है? तो ये वाला भी, अरे ये नहीं स्पर्श रेखा, क्योंकि अभी सटा नहीं वृत्त में। अच्छा, ये वाला क्या है सर? तो ये भी स्पर्श रेखा है, क्योंकि यहाँ पे टच किया। अच्छा देखो, ये वाला क्या है रे मोहतरमा? तो ये भी स्पर्श रेखा है। इसमें सारे का सारे क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक ना। तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये नीचे लिख दो, नोट करके, नोट में लिख लो, एक वृत्त में एक
एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा ये रेखा खींचा जा सकता है। किसी का नाम रेखा है तो दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत होगा भी नहीं। आइए हम ऐसे एक बार पढ़ा रहे थे, पता है ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे, हम कह रहे थे बार बार ए स्पर्श रेखा, ए स्पर्श रेखा। हमको मालूम नहीं था कि बगल वाली लड़की का नाम रेखा रेखा है, और सब कोई लड़का सरवा उसी को देख रहा था। हम कहें कि सर हम सोचे सरवा हमको देखने का तो ये सब उसको देख रहा है, सरवा क्या रे कंडीशन है रे। तो अब हमको बाद में पता चला सर आप स्पर्श रेखा कह रहे थे, उसका नाम रेखा था। हम बोले वाह रे वाह भाई, माफ़ी है। इसलिए किन्हीं का नाम है तो दिक्कत नहीं, ऐसे भी ऑनलाइन क्लास में दिक्कत नहीं होता है, ठीक ना। कहता है एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त में कितने रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब आइएगा सर, अब थोड़ा सा नीचे आइएगा मेरी तरफ। ये वाला वृत्त का क्या है? तो केंद्र है, जिसको हम लोग ओ से लिखते हैं। अच्छा, ये वाला वृत्त का क्या है? तो अब देखिए ये वाला वृत्त का जीवा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा, जिसको इंग्लिश में कहता है कोड। आएगा ये वाला भी वृत्त का क्या है? तो ये वाला भी जीवा है। अच्छा, ये वाला क्या है वृत्त का? तो ये भी जीवा है। ये क्या है? ये भी जीवा है। ये क्या है? ये भी जीवा है। अगर यही कोई जीवा वृत्त के केंद्र से पास कर गया, तब इसका नाम हो जाता है व्यास। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? व्यास। जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? देखो गौर करना, यहाँ पे देखो, जब वही कोई जीवा, मैंने इस बात बताया था ना कि अगर लड़की हम में कोई अगर टच की, मतलब हमसे शादी हुआ, तब उसका नाम हो जाएगा मैडम। तो यही बात है कि यहाँ तक ये जीवा था, यहाँ तक ये जीवा था, यहाँ तक भी ये जीवा था, लेकिन अगर यही जीवा वृत्त के केंद्र से टच करके पास कर गया, वृत्त के केंद्र से पास कर गया, तब उसका नाम हो गया डायमीटर यानी व्यास। क्या हो गया? व्यास। क्या हो गया? व्यास। तो अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से पास करेगा, तब उसका नाम क्या देना है? व्यास। क्या देना है? व्यास। क्या देना है? व्यास। अगर कोई लड़की हमसे शादी हुआ तो उसका नाम क्या होगा? मैडम। क्या नाम होगा? मैडम। क्या नाम होगा? मैडम। तो तू कहेगा गुरुजी अभी आपका शादियों नहीं हुआ, अभी से आप नाम रटवा रहे हैं। आइए, सब कोई मेरा बीबी का नाम रट के रखेगा। आइएगा, सपना में कोई मत देखिएगा, ठीक ना, वरना हमको दिक्कत होगा। आइए, हाँ अब देखिए सर, ये वाला यहाँ से यहाँ क्या है? जीवा। इसका नाम ए बी क्या है? जीवा है, ठीक ना, ए भी जीवा है। और ये वाला आधा क्या है? त्रिज्या। आधा त्रिज्या इधर, आधा त्रिज्या इधर। तो अब ये यहाँ से यहाँ ये पूरा जीवा है, ठीक ना। तो ये वाला यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यानी आर प्लस आर। ये वाला यहाँ से यहाँ आर और यहाँ से यहाँ आर। ये वाला इतना आर, ये वाला इतना आर। अगर इतना और इतना जोड़ेंगे तो इतना बनेगा। अगर इतना और इतना जोड़ेंगे तो ये इतना बनेगा। तो इतना कहे तो आर और इतना कहे तो आर। तो ये वाला आर और ये वाला आर जोड़ेंगे तो ये पूरा बड़का आर बनेगा। तो बड़का आर बनेगा 2r। क्या बनेगा? 2r, क्योंकि r और r कितना हो जाएगा? 2r। और यही 2r जो यहाँ से यहाँ होगा वो ab का वैल्यू होगा। तो ये ab बराबर होगा 2r। और ये पूरा ab यहाँ से यहाँ क्या है? तो ये डायमीटर है, यानी व्यास है, यानी d बराबर होता है 2r। कितना होता है? 2r। यानी आपका व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। किसी प्रकार की दिक्कत, यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो हमसे कांटेक्ट करो, सारी दिक्कतें दूर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक सब कोई नोट कर लिया होगा, जो नोट नहीं किया इसको स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी, ठीक ना सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट तो मार भी दे सकते हो, यूट्यूब नहीं ना कि स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ये एप्लीकेशन है रे भाई, हाँ ठीक ना। यहाँ पे हमको आदम तुमको दोबारा वीडियो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि जब तक दोबारा नहीं देखेगा ना तब तक पूरा दिलों से दिमाग तक नहीं जाएगा सर। एक बार में तो आपके दिल तक हम सारे चीज़ों को पहुँचा देंगे, लेकिन एक बार दिल से आपकी पूरी शरीर में दौड़ना चाहिए सर, सेल बनकर। सेल बायोलॉजी में पढ़ने का होता है, ठीक ना। आइए अब देखिएगा, स्पर्श रेखा तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक चीज़ और अजूबा बताएंगे। ये वाला क्या है सर? अच्छा गौर करिएगा, ये वाला क्या है? स्पर्श रेखा। ये वाला यहाँ पे टच किया तो ये वाला ए बी क्या हो गया? स्पर्श रेखा। ये ए बी क्या है? तो ये ए बी आपका स्पर्श रेखा है।
ए बी स्पर्श रेखा है। अब आइएगा यहाँ से यहाँ ये वाला क्या है, तो ये वाला आपका जीवा है, जीवा है। अब गौर करिएगा, अगर यही स्पर्श रेखा यहाँ पे टच किया, ये अगर यही लाइन अगर यहाँ पे टच किया तो स्पर्श रेखा बना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंजेंट। अगर यही लाइन यहाँ पे टच किया तो स्पर्श रेखा बना। अगर यही लाइन अगर इस तरीका से पार करेगा, एकदम फाड़ के चला गया। अब सोचो सर कि यही लाइन ए, इस लाइन का नाम दे दो डीसी। अब ये वाला डीसी जो लाइन है ना, वो वृत्त को एकदम फाड़ के निकल गया, एकदम चीर के निकल गया, तब इसका नाम हो गया छेदक रेखा। क्या हो गया सर, ये छेदक रेखा, ठीक ना। क्या हो गया, छेदक रेखा। क्या हो गया, छेदक रेखा। क्या हो गया सर, ये छेदक रेखा, छेदक न कहता, हाँ छेदक रेखा। क्या हो गया, छेदक रेखा। आइएगा सर, छेदक रेखा। क्या हो गया, छेदक, है ना, छेदक रेखा। कौन सा रेखा, छेदक रेखा। अरे कौन रेखा, बोलना, ये रेखा बोलना, छेदक रेखा, ठीक ना। आप देखिए सर, तो अगर कोई लाइन सिर्फ वृत्त को टच करेगा तो स्पर्श रेखा, अगर कोई लाइन वृत्त को पूरा कत्ल कर देगा, मतलब पूरा फाड़ के जाएगा तो छेदक रेखा, मतलब छेद करके जाएगा तो छेदक रेखा। आइएगा सर, अगर यहाँ से ये बात करेगा तो ये क्या हो गया, जीवा। क्या हो गया, जीवा। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। अब आइएगा सर, अब मेरा मंजिल की तरफ अब आइएगा। यहाँ तक आप लोग बेसिक समझ गए होंगे। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन को आपके सामने पेश करता हूँ। ये वाला आपका वृत्त है और ये वाला कोई बिंदु क्या है सर, ये आपका P है, ठीक ना। यहाँ से कोई एक स्पर्श रेखा है, ये वाला AP एक स्पर्श रेखा है, ये वाला AP स्पर्श रेखा है, ये वाला आपका PB स्पर्श रेखा है। अरे भाई, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक ना। लेकिन हाँ, एक वृत्त पर एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक ना। ये भी नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। एक वृत्त से, नोट नंबर 1 लिखो, लिखना जल्दी रे। एक वृत्त पर किसी एक बाह्य बिंदु से, एक वृत्त पर किसी एक बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कम से कम 1 और या फिर 2, ठीक ना। एक भी आप खींच सकते हैं और कम से कम 1, अधिकतम से अधिकतम 2, ठीक ना। किसी बाह्य बिंदु से किसी एक वृत्त पर, एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु, किसी एक बाह्य बिंदु से, एक वृत्त पर किसी एक बाह्य बिंदु से, एक वृत्त पर किसी एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत, ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। आइएगा, अब थोड़ा सा गौर करिएगा सर, इधर आइएगा। कहता है क्या, हाँ ये वाला क्या आपका केंद्र है O, यहाँ से यहाँ ये वाला क्या होगा, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ ये वाला क्या होगा, त्रिज्या। ये भी त्रिज्या, ये वाला केंद्र O है, ये भी त्रिज्या होगा। लेकिन इस त्रिज्या से भी हमको कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा त्रिज्या ही होगा, ठीक ना। आइएगा, ये वाला हमारा OA त्रिज्या है, O भी त्रिज्या है, OA त्रिज्या है, O भी त्रिज्या है। ये वाला कोई बाह्य बिंदु P है। अब गौर करिएगा, ये स्पर्श रेखा और ये वाला त्रिज्या के साथ एनी टाइम, हर समय जब मन करे तब 90 डिग्री कोण बनाता है। हाँ ठीक ना, जब भी जाना तो 90 डिग्री का कोण से जाना, ना तो ऊपर से, ना तो नीचे से, ना तो जब खोपचा में। हाँ किसी त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ये वाला त्रिज्या है और ये वाला स्पर्श रेखा है, ठीक ना। तो ये वाला त्रिज्या और ये वाला स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना। ये क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। ये वाला स्पर्श रेखा, ये वाला त्रिज्या और ये वाला स्पर्श रेखा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब तू सोच रहे मोहतरमा, ए मोहतरमा देख लूँ, यहाँ से अब कोई एक पॉइंट खींच दो आगे की ओर, यहाँ से कोई एक पॉइंट खींच दो आगे की ओर। आइएगा, अब गौर करिएगा सर, एक त्रिभुज नहीं बन गया, OBP,
ये वाला ओ बी पी एक त्रिभुज बन गया और ओ ए पी एक त्रिभुज बन गया। ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, ठीक ना सर, क्या होता है, समरूप होता है। इसमें लिख लो सबसे पहले स्पर्श रेखा ए पी बराबर होगा पी बी का, ठीक ना। ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा क्या होगा, बराबर होगा, कॉमन लाइन ओपी, ठीक ना। ये वाला जो ओपी है ना वो कॉमन लाइन है, मतलब ये वृत्त, ऊपर वाला वृत्त और इस वृत्त के दोनों के लिए क्या है, कॉमन लाइन है, ठीक ना। इसीलिए दोनों वृत्त क्या होता है, समरूप होता है। आइएगा, इसीलिए जब ये कॉमन लाइन है तो इसीलिए ये वाला कोण ए त्रिभुज ओ ए पी समरूप होगा त्रिभुज ओ बी पी का, ठीक ना। ओ ए पी समरूप होगा ओ बी पी का, मतलब ये वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। किसके वजह से, क्योंकि ये वाला कोण 90 तो ये वाला भी कोण 90 और ये वाला लाइन क्या हो गया, कॉमन, और ये वाला स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है। क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ठीक ना। एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत नोट में करके लिख लो, इसको लिख लो, एक चीज और लिख लो, आ जाओ। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, जब ये वाला 90 है तो इसके सामने वाला ये वाला जो लाइन में आपको दिख रहा है तो ये 90 के सामने वाला ये लाइन में कर्ण कहलाएगा। जब ऐसे रहता है ये 90 है तो इसके सामने वाला ये कर्ण कहलाता है हाइपोटेनस, और अगर ये थीटा है तो ये पी कहलाएगा और ये वाला बी कहलाता है ना। तो इसी प्रकार से अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा, तो हो जाएगा हमारा ये ओ पी का स्क्वायर बराबर ये वाला कर दो ओ बी का स्क्वायर, अब प्लस ये आपका पी बी का स्क्वायर, ठीक ना। ये क्या हो गया हमारा पी बी का स्क्वायर। बस यही फार्मूला याद कर लो, इससे आपको लगातार 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक ना। आइए फिर से गौर करिएगा। अब देखिए ये 90 है तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा, नहीं होगा अरे नहीं होगा कह रहा है कैसे नहीं होगा रे, तू बोल रहे मारम ना गोली तो छर्री ना जाई तोरा आँख में जाई। हाँ देखे कहीं ने तो ध्यान रखेगा कि गर्लफ्रेंड मैसेज कब करेगा। देखो इधर सर बस सबका ध्यान रहता है उल्टा पुल्टा, देखो देखिएगा, ध्यान रखिएगा पढ़ाई पे तब ना, ध्यान रखिएगा उल्टा पुल्टा तो समझिएगा, कभी नहीं समझिएगा। अब देखिए ये 90 है तो 90 के सामने वाला ये जो आपको ओपी दिख रहा है ना वो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। क्लास 10th में ना पढ़े थे, क्लास 10th में सिर्फ क्या करने जाते थे, कोचिंग। ये 90 जैसे 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, ठीक ना। ये एक भुजा परपेंडिकुलर होता है, अगर ये भुजा थीटा है ना, अगर ये वाला कोण थीटा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, इसको हम लोग लंब कहते हैं, ये वाला आधार होता है। इसी प्रकार से अगर ये 90 तो इसके सामने वाला ये वाला हमारा क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण हमारा ओपी का स्क्वायर बराबर ये वाला कर दो ओबी का स्क्वायर प्लस कर दो पीबी का स्क्वायर, ठीक ना। समझ गया होगा, समझ गया होगा। अब विशेष इसमें हमको मालूम नहीं है भाई, अब विशेष इसमें क्या क्या करना है हमको वो खुद मालूम नहीं है, ठीक ना। बस जितना हमको मालूम है इतना हम पढ़ा दिए क्योंकि पैसा कम दिया है आइए पैसा अधिक दीजिएगा तो अधिक हम सीख करके आएंगे तो अधिक पढ़ाएंगे। ओके अब यहाँ पे पहले नोट करिए, विशेष भी पढ़ाएंगे, नोट करो ना। आइए अब देखिए सर आगे हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, इस पर एक दो क्वेश्चन पहले करवा देते हैं, ठीक ना, तब तोरार के दिमाग खुलेगा। ऐसे तोरार के दिमाग तो अभी तोरार के मैसेज पढ़ेगी, कब करेगी मैसेज, सरवा 9 तो बज गई, अभी तक मैसेज ना की। जे उल्टा पुल्टा सोचेगा नू समझ चला तोरार के काल मडरा रहा है, ठीक नू। उल्टा पुल्टा थोड़ा सा भी नहीं सोचना है। आइएगा जी, थोड़ी सी मस्ती मौज में पढ़िएगा जी। अरे दिल है कि दीवाना तेरा मन है कि पागल रे। आइए एगो क्वेश्चन आपके सामने पेश कर देता हूँ। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ए भाई लोग देखो ना, हम वही कह रहे थे ना, इस क्वेश्चन को पहले समझो एक बार पढ़ो। देखो ये गुड़ नहीं खाएंगे इन चला तो आवाज़ें नहीं निकलेगा फ्रेश, ठीक ना, इसलिए बड़ा एंटीबायोटिक मेरे लिए है। तो तुम लोग भी अगर गर्लफ्रेंड से बतियाना होगा ना तो मीठा खा लेना, मीठा नहीं मिलेगा तो हमको कॉल कर देना, हम भेज देंगे। और तुम सब का ना रे, एक बार इतना मार मारेंगे ना
सरवा तो शाम को 12 बजे कॉल कर देता है रात में, सबको बड़ा मार मारेंगे। कितना लोग 3-3 बजे रात में हमको कॉल कर देता है। अरे भाई मेरा भी लाइफ है नू, तुमको मालूम है कि हम 5 से 5 बजे सुबह तक हम पढ़ते हैं रात में, क्योंकि मुझे दिन में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। ऐसे 3-3 बजे रात में कॉल कर देता है। अभी हम अकेले हैं तब ना कॉल कर देता, तो हम रिसीव भी कर लेते हैं 3 बजे भोर में, 2 बजे रात में। और मेरे साथ मेरी मैडम रहेगी तो तू कॉल करेगा तो दिक्कत नहीं है भाई, इसलिए कॉल मत करिएगा रात में, ठीक नू? हाँ, ना तो मारेंगे बड़ा मार हम। आइए देखिए, कहता है क्या सर, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। एगो वृत्त पहले बनाओ, एगो वृत्त मैंने बना लिया। कहेगा सर तो सोझना बनाया वृत्त। अब वृत्त सोझ बनना जरूरी है, वृत्त मैंने बना ना दिया जी। हाँ, एक वृत्त है, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ कितना है, तो ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक ना? ये वाला त्रिज्या यहाँ से यहाँ कितना है, तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है। ये जिंदगी है कि सफ़र 3 सेंटीमीटर है ये भाई। हमसे ये वाला त्रिज्या है ना जी, तो त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। अब बोला केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु है। अच्छा, ये वाला केंद्र है, ये वाला केंद्र है, और ये केंद्र से ये वाला बाह्य बिंदु P मान लो, जो कि कितना सेंटीमीटर दूर है, तो ये 5 सेंटीमीटर दूर है ना? अब क्या बोला, तो बोला ना बिंदु से खींची गई लंबाई क्या, हाँ 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। अब ये 5 सेंटीमीटर दूर इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। ये मान लो A है, तो ये स्पर्श रेखा बन गया AP, और ये वाला AP स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, यानी ये AP बराबर वाट। अभी जस्ट मैंने यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, यही ना पढ़ा है जी? कहेगा हाँ गुरुजी आप तो यही पढ़ाया है। देखिए कह रहा था क्या सर कि एक त्रिज्या है ये वाला, यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला बाह्य बिंदु P है, माने वृत्त के बाहर एक बिंदु है जिसका दूरी कितना 5 सेंटीमीटर है, और ये बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक ना? आइए, अब आपको मैंने पढ़ाया था कि ये वाला त्रिज्या और ये वाला स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये 90 के सामने वाला ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण, तो क्या हो जाएगा हमारा ये OP का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका ये AP का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, ये OP यहाँ से यहाँ कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 5 का स्क्वायर बराबर ये OA का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या है R का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से यहाँ OA है त्रिज्या R का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस ये हमको AP का स्क्वायर निकालना है, ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा -9 बराबर ये हो जाएगा हमारा AP का स्क्वायर। दोनों को घटाइएगा सर तो 25 में से 9 गया, कितना बचेगा 16। अब बराबर क्या हो जाएगा ये AP का स्क्वायर, या स्क्वायर बने गया रूट में, √16 का वैल्यू क्या हो जाएगा ये AP, √16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये जो AP आया है वो कितना आया है 4 सेंटीमीटर। हमसे यही पूछा था AP का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अपना ऑप्शन में देखिए दे रहा है या नहीं दे रहा है। वो कहेगा मम्मी पप्पा दद्दा दद्दी टीचर बड़ा बढ़िया बेटा गिलो, हाँ जे पढ़ाबो हखू गुरुजी वो भेजे में जा हखो, इधर उधर कहीं नहीं। ये मेरा भाषा है, ठीक ना, ये भाषा कोई नहीं समझा होगा। हम लोग गांव में रहते थे ना पहले क्या मतलब अभी भी गांव में रहते हैं, कभी कभी घर जाते हैं, ऐसा नहीं कि सब दिन हम बाहर पढ़ते हैं। आइए, तो हम लोग पहले सर बहुत दिन रह जाते थे, हम हॉस्टल में पढ़ते थे ना, तो हम LKG से ही हॉस्टल में है। तुम सोच रहे तुरार के LKG में तुरार के बढ़िया से तुरार फ्रेश होने नहीं आता होगा, नहाने नहीं आता होगा तुरा LKG के तो बच्चा इतनी गो रहबे करता है, तुरा इतनी तो बच्चे रहता है, इतनी गो रहता है, इतनी गो, हाँ ये कल में इतना लंबाई रहता है LKG के बच्चा को। अरे मैंने 5-7 साल के बच्चा थे, 5-7 साल में थे LKG में, और क्या 7-8 साल में थे, 7 साल 5-7 साल का थे LKG में थे। तो हॉस्टल में रहते थे तो हमको सही कपड़ा साफ करने तो आता ही नहीं था,
तो मम्मी पापा आते थे संडे को मिलने आते थे, क्योंकि मार्केट में हम रहते थे, हॉस्टल में, ज़्यादा दूर नहीं था, गांव से 10 किलोमीटर था। तो पापा आते थे ना, तो हमको यहाँ पे गला में बांध देते थे सिकड़ी, मतलब यहाँ पे वो रस्सी होता था, ठीक है ना, वो रस्सी में हमारा चाबी बंधा हुआ रहता था। और जब पेटी खोलते थे ना सामान निकालने के लिए, जो लोग हॉस्टल में रहा होगा ये क्रिया किया होगा, ऐसे निहुरते थे और पेटी मैंने बक्सा खोलते थे सामान निकालने के लिए, भुंजा खाने के लिए, कपड़ा निकालने के लिए, सब बक्सा वो हॉस्टल में लेकर के रखता है, ठीक ना। तो रात में सोते थे ना, जब जिस दिन देखता था ना कि पापा आया है किसी का, तो सामान लेकर के आया होगा खाने पीने वाला, और सर्वा रात में सोते थे, चबिया यहाँ से काट लेता था और सामान निकाल करके फिर चबिया बेड पे रख देता था। पापा आता था, फिर 2-4 दिन के बाद आता था पापा कि खाए पिए ला सामान तो अभी होबे करेगा, कॉल तो करने का था नहीं उस टाइम, मतलब कॉल कहाँ से करते, सर कॉल करने के लिए देते नहीं थे, हम लोग LKG में पढ़ते थे, तो कॉल फ़ोन तो क्या उस टाइम हमको पता भी नहीं था कि कॉल कैसे उठता है। तो हम बोलते थे कि हम खा गए, तो पापा को डर से नहीं बोलते थे कि कोई काट लेता है चबिया, लेकिन जब आते थे तब कहते थे कि ये गथी रस्सी क्या हुआ रे, चाबी का किया, तो रस्सी टूट गया। अब फिर जब कहते थे टूट गया ना, तो इतना मोटा रस्सी पापा ला के दे देते थे, कहीं अगर ये फंस जाता ना तो हम मर जाते, समझ गया ना। तो होता है लाइफ में सर ऐसा ऐसा कांड। आप देखिए अगला कहता है ना, एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ। क्या है रे बबुआ, थोड़ा सा गौर करो ना रे, छोटू रे मोटू रे नोटू रे, छोटू रे मोटू रे नोटू रे मोटू रे छोटू रे। चलिए आइए देखिए सर, सबसे पहले एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। क्वेश्चन आपको फिगर वाला है, ओके। सबसे पहले फिगर बना देते हैं हम भी, क्योंकि फिगर मेरे लिए सबसे हार्ड चीज़ है, ठीक ना सर। जिस दिन सैटरडे को सॉन्ग होता था स्कूल में और फिगर बनाने के लिए बोलता था ना, तो हमारे पास वो कार्बन होता था, सरवा हम जाकर के बुक में छाप लेते थे है ना। इसलिए आप सब ऐसे मत करिएगा, ओके, क्योंकि सर फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। हम तो अपने बच्चे से इतना अच्छा फिगर बनवाएंगे ना, ये ओ है, पढ़ने वाला रहेगा कि नालायके रहेगा क्या पता। ये बी है, ये ए है, ये पी है, ये वाला यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है, ठीक ना। ये 30 डिग्री है, कुछ और मत समझिएगा, 300 मत समझिएगा। तो पूछा है एक्स का मान क्या होगा। देखिए आप सबको मैंने पढ़ाया था सर, यही ना। अच्छा फिगर पहले देख लेगा ना, अच्छा पढ़ देते हैं क्या बोल रहा था। कह रहा था ओ वृत्त पर केंद्र है, ठीक, ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र में स्पर्श रेखा AP, ये स्पर्श रेखा AP एंड PB, यही ना होगा, स्पर्श रेखा AP तथा PB, ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला स्पर्श रेखा एक दूसरे को P पर काटती है, ठीक ना। ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला स्पर्श रेखा एक दूसरे को P बिंदु पर मिल रही है, यहाँ पे ये वाला P है ना, तो ये वाला P बिंदु पे मिल रही है दोनों एक दूसरे को। तो क्या बोला है सर, एक्स का मान होगा, देखिए इधर यहाँ गौर करिएगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया है सर कि ये वाला त्रिज्या है और ये वाला स्पर्श रेखा, तो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये तो मैं आपको पढ़ाया हूँ कि ये वाला त्रिज्या और ये वाला स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये वाला आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा ना। ये वाला क्या है एक्स, ये वाला एक्स निकालना है। अब सोचिएगा कि हमें त्रिभुज OAP में, चलिए OAP में, ठीक ना, त्रिभुज OAP मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक ना, ये वाला त्रिभुज, देखिए ये वाला त्रिभुज, ओके। ये वाला त्रिभुज का ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री, प्लस ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री, प्लस ये वाला कोण कितना है x, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। तो ये वाला कोण मालूम है, ये वाला कोण मालूम है, ये वाला कोण x है, x का मान निकल जाएगा, दोनों को जोड़िए तो 120 आएगा। ये प्लस x है, बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ये प्लस में होने गया माइनस में, यानी x बराबर 180 माइनस कितना 120, यानी कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, यानी x का मान कितना आ गया है 60 डिग्री आ गया। देखिए आंसर दे रहा है, वो देगा रे, वो कहेगा मम्मी पापा, ऑप्शन नंबर डी।
डिनू है 60 डिग्री। हाँ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? ये कुछ नहीं था, ये वाला त्रिभुज के तीनों कोण देखो, ये वाला त्रिभुज नहीं बना ऐसे करके रे, ऐसे ना त्रिभुज बना हुआ है, ये ए है, ये ओ है, ये वाला कितना पी है, ये वाला हमको 30 डिग्री मालूम है, ये वाला एक्स बोलिए दिया, ये वाला 90 डिग्री होता ही है, क्योंकि ये त्रिज्या और स्पर्शरेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाता ही है। ये 60 90 और 30 120, और ये वाला प्लस एक्स, और तीनों कोण का योग 180 डिग्री। इसको इधर भेज देना तो एक्स बराबर 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, और बहुत जल्द सर एप्लीकेशन पे सारे क्लासेस को अपलोड कर देंगे, ठीक ना? सारी सिस्टम मेरी काम कर रही है आपकी सफलता के लिए। और जो भी लोग अभी तक कोर्स नहीं खरीदा सर, तो कोर्स पहले खरीद लीजिए। थैंक यू, लव यू। चलिए आइए सभी को गुड इवनिंग सर। और आज आपका वृत्त की स्पर्श रेखा का दूसरा क्लास है। कैमा क्लास है? दूसरा क्लास है, ठीक ना? टेंजेंट टू द सर्कल का दूसरा क्लास है। और आप सबको पता है ना कि पहला क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो इस क्लास में भी उतना ही मज़ा आएगा जितना पहले क्लास में मज़ा आया, ठीक ना? तो देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि आज थोड़ा सा पढ़ाने पे फोकस करेंगे, क्योंकि आज जो है ना हमको ख़त्म करना है वृत्त की स्पर्श रेखा को, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर था, और उसको 2 क्लास में आज हमको ख़त्म कर देना है सर। देखिए सबसे पहली बात है ना कि आप भी का जो टॉपिक होगा ना सर, ये वाला जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं ना, वो बड़ा ही चमकदार टॉपिक है सर, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ोगे ना तो इससे कम से कम आपके बुक में कम से कम तो सर 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा, और एग्जाम में 1 क्वेश्चन पक्का चमकेगा सर ये कॉन्सेप्ट पे, ठीक ना? देखिए सबसे पहली बात है ना कि हम लोग पढ़े थे टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। आइएगा, अगर मैं बात करूंगा ना कि ये हमारा क्या है, तो ये आपका P बिंदु है, और ये हमारा क्या है A। तो ये जो AP है वो क्या हमारा टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है, ठीक ना? ये AP क्या है? तो स्पर्श रेखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट, ठीक ना? अगर थोड़ी सी गौर करना रे मोहतरमा, ये वाला पॉइंट को जो है ना यहाँ से मैंने इस तरीका से फाड़ दिया है ना, इस पॉइंट को हम लोग नाम दिए हैं B, इसका नाम दिए हैं C। जब ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दिखे, मैंने अभी आपको पढ़ाया था छेदक रेखा। क्या पढ़ाया था? छेदक रेखा। तो ये जो है ना आपका ये जो PC है ना वो छेदक रेखा है। कौन सा रेखा है? छेदक रेखा। कौन रेखा रे? ऊ रेखा ना, ई रेखा। ऊ रेखा पे जाएगा ना तो दिमाग खराब हो जाए। हाँ, ऊ रेखा पर मत जाइए अरे भैया। देख इधर, ये AP आपका टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, जो सिर्फ और सिर्फ वृत्त को क्या किया? टच किया। क्या किया? टच किया। अगर वृत्त को सिर्फ और सिर्फ टच करता है तो वो स्पर्श रेखा होता है। अगर वृत्त के बीचों बीच जाता है तो वो स्पर्श रेखा छेदक रेखा होता है, ठीक ना? मतलब वृत्त को छेद करके जाता है तो वो छेदक रेखा होता है ना? हाँ, आइए, तो ये जो आपका PC जो है ना सर, वो वृत्त को क्या कर दिया? छेद किया। एक यहाँ और एक यहाँ पे छेद किया, तो छेदक रेखा है। इस पे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। जब एक क्वेश्चन फंसेगा तो संदीप कुमार के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन वो धंसेगा। आइए, कैसे धंसेगा सर, गौर कर रहा हूँ। ये जो टेंजेंट है ना, तो ये टेंजेंट का स्क्वायर कर देना। ये आपका AP का स्क्वायर बराबर, ये AP का स्क्वायर बराबर क्या करना है? APB है। क्या है सर? ये PB गुना कर देना PB, ये AP का स्क्वायर करना और ये PB गुना, ये पूरा को गुना कर देना PC। यही क्या हो गया? आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक ना? ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। तू कहेगा रे मास्टर बात, तो हम कहेंगे का तू पहले इतना का गुना किया फिर तुम पूरा का गुना किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो है कि ये यहाँ से यहाँ एक तरह का ये रेखा है, और यहाँ देखो ये वाला जो PB है ना, एक तरह से लाइन है। क्या है सर? ये लाइन है। ये लाइन सरबा, जब देखो यहाँ से जब ये लाइन गुजर रहा था ना, यहाँ से जा रहा था ना, छुक 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 छुक, यहाँ तक तो ठीक है गया, लेकिन यहाँ गया ना तो अगर दिमाग खराब हो गया और लगा कि अब हम करने जाए, तो सोचा कि चल वृत्त को फाड़ देंगे। फिर वो क्या किया? वृत्त को छेद करके आगे निकल गया। तो इसीलिए कहा जाता है ये AP जो है वो हमारा स्पर्श रेखा है। क्या? स्पर्श रेखा है।
इसलिए AP का स्क्वायर बराबर ये PB गुने ये पूरा का गुना, ये पूरा का गुना यानी क्या होगा PC। यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि ये AP का स्क्वायर बराबर ये PB गुने ये PC को, ये पूरा PC को क्या हम लिख सकते हैं, ये वाला PC को लिख सकते हैं PB अब प्लस कितना सर, ये आपका BC, ये PB प्लस कितना BC, ये पूरा PC को लिख सकते हैं ये PB अब प्लस BC, ये BC प्लस PB बराबर पूरा PC लिख सकते हैं ना। तो ये PC को लिख सकते हैं PB यानी यहाँ से यहाँ ये वाला PB अब प्लस BC, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इस PC को लिख सकते हैं PB अब प्लस BC, क्या ये प्लस BC, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। याद करने का क्या बात है, जब आपको फिगर इस तरीका से दिखाई देगा ना, जब आपको ऐसा फिगर दिखाई देगा तो संदीप कुमार को याद कर लेना। और किसको याद करना, स्पर्श रेखा को। किसको याद करना, रेखा को। जिसका जिसका गर्लफ्रेंड का नाम रेखा होगा ना, उसको ये कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद रटाल होगा पहले से, ठीक नू। आओ शाम सुबह रटाता होगा ना जी कह रहा है हाँ चतुर्थ सब। देखो इधर आइएगा तो यहाँ से यहाँ क्या है सर, मेरे साथ बोलिएगा, ये वाला क्या है, स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ क्या है, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला यहाँ से यहाँ क्या है, तो एक लाइन है, तो ये PB और गुने ये वाला पूरा को गुना कर देना PC। आप देखो यही पूरा PC को लिख सकते हैं BC प्लस PB यानी PB प्लस BC, कहानी खत्म। यहाँ तक सभी को याद है या नहीं है, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर तो एक बार कॉमेंट में S या नो तो बोलिए ना जी, तो अगला कॉन्सेप्ट की तरफ तो बढ़िए ना जी। एक बात और बता देना चाहते हैं सर, जो भी लोग अभी तक पॉलिटेक्निक का कोर्स नहीं खरीदा तो जाकर के कोर्स को खरीद लीजिए सर, क्योंकि ये 300 का कोर्स है, छोटा सा प्राइज है भाई। ये प्राइज आपकी सफलता की ओर लेकर के जाएगा। दूसरे टीचर की तरह मैं 999 रुपये में नहीं कोर्स बेच रहा हूँ, मात्र 300 रुपये में बेच रहा हूँ। ये 300 रुपये में अपना अमीर बनने के लिए नहीं ले रहा हूँ सर, बस मेरी पूरी सिस्टम को चलाने के लिए ले रहा हूँ 300 रुपया, क्योंकि नेट खर्चा होता है, आपको मालूम है कि नेट कितना महंगा है। कैमरा, लाइट, फाइट, बिजली बिल, दुनियादारी सोचना पड़ता है, स्टाफ एक है एडिटिंग करने वाला, तो सारे चीज़ को बस एक माध्यम को चलाने के लिए 300 रुपये ले जा रहा है। तो इसलिए कोर्स को जाकर के खरीद ले। और बाद में मत ये बात बोलिएगा कि संदीप कुमार जो पढ़ाया वो लड़ा नहीं, क्योंकि सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क भी होता है सर, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे हम बस एक मतलब कंटेंट के व्यू से पढ़ाते हैं, ठीक ना। और यूट्यूब पे क्या है ना सर कि थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन घुसाएंगे तो बचवा इसे करेगा, मास्टरवा हमरा जो पढ़ाया वो तो समझ में नहीं आया, संदीप कुमार जो पढ़ाता है वो समझ में नहीं आता, फलना बाबू पढ़ाता है तो बड़ा अच्छा से समझ में आता है। अरे बेवकूफ़, फलना बाबू और संदीप कुमार बाबू में तोरा क्वेश्चन में फ़र्क नहीं आता है। हाँ, क्वेश्चन का क्वालिटी देखो तब टीचर को कंपेयर करना। और इस दुनिया में सभी टीचर अपने आप में बेहतर पढ़ाता है सर, बस ये दुनिया में सब टीचर महान है, ठीक ना। चलिए, और जो भी लोग सर पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन नहीं खरीदा ना तो जाकर के खरीद लो रे भाई, 100 रुपया लग रहा है, ठीक ना। क्योंकि इससे कम से कम 40% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का फंसेगा, जाकर जरूर खरीद लेना। और एक बात और बता देना चाहते हैं, वो खरीदने के लिए सर आपको जो नंबर दिख रहा है उसी नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट कर देना, गूगल पे, पेफोन, पेटीएम। फिर उसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपको मैसेज में लिख देना है सर, व्हाट्सअप पे मैसेज में लिख देना है, व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा और मैसेज में लिख देना सर मुझे गेस क्वेश्चन चाहिए। आपको मिनट भर में आपके पास PDF फाइल सेंड कर देंगे, ठीक ना। आइए देखिए, इस पर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक ना। देखिए एगो उदाहरण से क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक ना। आइए देखिए क्या कहता है ना रे बबुआ कि दिए गए चित्र में जीवा AB की लंबाई क्या होगी। अच्छा, दिए गए चित्र में जीवा AB की लंबाई क्या होगी यदि स्पर्श रेखा PT बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर एवं PB बराबर 3 सेंटीमीटर हो। अब तो कह दिया हो, का कह दिया रे हो, का कह दिया हो। अब अगर कैसे करेंगे, गो करो ना गोरे, गो करो ना गोरे, तेरे बिना जीना अबे मुश्किल है। देखो पढ़ते रहो भाई, तेरी सफलता के लिए मैं रात दिन मेहनत करते रहूँगा सर, ठीक ना। क्योंकि सर आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है, ऐसा मैं मानता हूँ,
ठीक ना। फिगर आपका कुछ इस प्रकार से है। फिगर में कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आपकी तरफ से, आपकी जीएफ की तरफ से माफ़ी मांगता हूं सर। ये वृत्त का केंद्र है। अच्छा, ये वाला ए बी यहाँ से यहाँ क्या है, ये वाला यहाँ से यहाँ ए बी क्या है, कमेंट कर देना। ये वाला यहाँ से यहाँ ये ए बी क्या है, कमेंट करके जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट करो रे बबुआ। 300 रुपया तू सब देख के पढ़ा है सरवा, तू सब 150 में कोर्स खरीद लिया है। जब ऑफर दिए है ना तब सब कोई कोर्स खरीद लिया है। ये वाला क्यों नहीं भी देंगे तो चलेगा। ये वाला 6 सेंटीमीटर है, ये वाला यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, ए बी जीवा की लंबाई। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ ए बी क्या है, तो ये जो ए बी है ना वो क्या आपका है, तो ये ए बी जो है वो जीवा है। क्या है, ये जीवा है ए बी, ठीक ना। ये ए बी जीवा की क्या पूछा है, लंबाई पूछा है। अब इसका आंसर कौन कौन कर देगा कमेंट। अभी जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, अभी जस्ट पढ़ाया हूँ कि ये वाला हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। क्यों, ये पीटी क्या है, स्पर्श रेखा है। ये पीटी क्या है, स्पर्श रेखा। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वृत्त को क्या किया, टच किया। क्या किया, टच किया। क्या किया, टच किया। क्या किया, टच किया। टच किया, का किया, टच किया, का किया, टच किया। हाँ, क्या किया सर, ये टच किया। तो ये वाला हमारा पीटी क्या है, तो ये स्पर्श रेखा है। तो जब ये स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर ये वाला पूरा, पहले इतना का गुना, पहले यहां से यहां तक का गुना, तो ये हो जाएगा पीबी गुने अब ये पूरा का गुना। तो पूरा कितना है सर, ये आपका पीए। ये वाला पूरा कितना है, पीए। अब तुम सोचना रे बबुआ कि अब यहां पे देखो, ये पीटी का स्क्वायर बराबर ये पीबी गुने, क्या ये वाला पीए को, क्या ये वाला यहां से यहां पीए को लिख सकते हैं, पीबी प्लस ए बी, पीबी अब प्लस ए बी। देखो ये वाला यहां से यहां ये पूरा पीए को, ये पूरा पीए को लिख सकते हैं ए बी प्लस पीबी। ये वाला पूरा पीए को लिख सकते हैं पीबी प्लस पीए। यहाँ तक में किसी प्रकार की तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो गर्लफ्रेंड के पास चले जाना, सब दिक्कत दूर हो जाएगा, मारेगा ना 2-4 चमेटा। अब देखो, तो ये वाला पूरा पीए को क्या लिखेंगे, पीबी प्लस ए बी। ये वाला पूरा पीए को पीबी अब प्लस ए बी। अरे ये पूरा इतना को नहीं लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना, कहाँ ध्यान है, अरे इतना प्लस इतना। ये पूरा पीए को क्या लिखेंगे, तो ये पीबी प्लस ए बी। अब देखिएगा, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ये पीटी का वैल्यू कितना है, तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ये पीबी का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से यहाँ ये पीबी 3 है, आइएगा गुने ये पीबी कितना है रे मोहतरमा, तो पीबी आपका कहाँ गया, यहाँ से यहाँ पीबी कितना है, 3 है, प्लस ये ए बी कितना है रे बबुआ, तो ए बी निकालना है। अब देखो यहाँ पे 3 का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ये 3 है गुना में, नीचे इथु भागा में, बराबर कितना हो गया, ये 3 प्लस ए बी। इसको काट रहे 18 24 18 36 32 36 12 बार में, यानी 12 इक्वल टू कितना, 3 प्लस ए बी। ये है 3 प्लस में नहीं थी माइनस में, यानी 12 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। यानी 12 में से 3 गया तो 9 3 12, यानी ए बी का मान कितना आ गया, 12। यानी ए बी कहे तो जीवा, जीवा का मान कितना आ गया, 12। घुसा दिमाग में कि नहीं घुसा, अरे बेवकूफ सब, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, कि कूड़ा घुसा हुआ दिमाग में। मैं पूछ रहा हूँ दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, है ना, घुसा नू। आइए अब देखिए एक और क्वेश्चन है सर, उस क्वेश्चन को आपको बनाना होगा, ठीक ना। ये भी उदाहरण का क्वेश्चन है, लेकिन उदाहरण वाला क्वेश्चन अब ना देंगे, तोरार के उदाहरण वाला क्वेश्चन देंगे तो सब सर्व बना देगा, ठीक ना। इसलिए उदाहरण वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, एक झक्कास सा क्वेश्चन देंगे। जो क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ आइए, ये एक झक्कास सा क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा गौर करना। और इस क्वेश्चन को, फिगर को मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, जो लोग नहीं लिखा इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लेना। पेड क्लास में बड़ा आराम से पढ़ाते हैं, कसम से, मैंने आराम से सिलेबस को नहीं पढ़ाते हैं सर, सिलेबस को तो टाइमली खींचते ही हैं, मतलब थोड़ा सा स्पीकर बड़ा संतुलन में रखते हैं, ठीक ना। आइए देखिए, कहता है ना क्या, एक बाह बिंदु ओ से खींची गई छेदक रेखा, छेदक रेखा, देखो 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 ना रे सोना मोना ए टोना, देख नू कह रहा एक बाह बिंदु ओ से, एक बाह बिंदु ओ से, मान लो ये वाला बाह बिंदु ओ है, एक बाह बिंदु ओ से खींची गई छेदक रेखा। अच्छा, ये वाला बाह बिंदु ओ से एगो वृत्त बना ला बड़का, पहले
वृत्त हमसे आज नहीं बनेगा। एक बाह बिंदु O से खींची गई स्पर्श छेदक रेखा, मान चला एगो छेदक रेखा खींच दिए, क्योंकि छेदक रेखा का मतलब होता है वृत्त को आर पार कर जाना, ठीक ना। तो एक बाह बिंदु O से खींची गई छेदक रेखा, खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को बिंदु A और B पर काटती है। अच्छा, दिए हुए वृत्त को बिंदु A और B पर काटती है, इसका मतलब ये वाला A और ये वाला B पर काटा। इस प्रकार काटती है कि OA बराबर 4 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां से यहाँ ये OA बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। OB बराबर 9 सेंटीमीटर। अच्छा, ये OB कहाँ गया, OB, इसका मतलब ये पूरा OB, यहाँ से यहाँ ये OB, ये OB बराबर 9 सेंटीमीटर। रुक जाओ, ये OB बराबर 9 सेंटीमीटर, गौर करते जाना। तो बिंदु O से इस प्रकार इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो बिंदु O से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। ये बिंदु O से अब एगो स्पर्श रेखा खींचो। तेरे बिना जीना अबे मुश्किल है, तेरे बिना जीना अब मुश्किल। अब देखो सर, यहाँ से यहाँ मैंने एक स्पर्श रेखा खींचा, इसका नाम रख दो क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई ना, इसका नाम नहीं ना दिया, इसको P कर दो। अब सोचो तो क्या पूछा है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, ये ना पूछा रे क्वेश्चन में। स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, देखो यहाँ पे बाह बिंदु O से क्या खींचा, ये मान लो वृत्त का केंद्र है, बाह बिंदु O से एक छेदक रेखा खींचा गया। तो छेदक रेखा मतलब वृत्त को छेद करके जाना, तो पहला पॉइंट A पर छेद किया, दूसरा पॉइंट B पर छेद किया, ठीक ना। क्वेश्चन में बोला कि ये OA का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और ये वाला AB का वैल्यू नहीं, ये पूरा OB का वैल्यू, मतलब ये यहाँ से यहाँ ये OB कितना दिया हुआ, 9 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि बाह बिंदु O से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तब बोला कि बाह बिंदु O से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो यार के बुझाया कि नहीं बुझाया, मैं पूछ रहा हूँ जी कि आप सबको बुझाया कि नहीं बुझाया। अच्छा, आप सबको मैंने अभी क्या पढ़ाया हूँ कि ये जो स्पर्श रेखा है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये OP का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखा है। कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखा है। रेखा जी भी जो भी होंगे तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, मैं क्या करूँ, ये टॉपिक है। आइए जी, अब गौर करिएगा, ये स्पर्श रेखा है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये स्पर्श रेखा का स्क्वायर करना, तो ये स्पर्श रेखा का स्क्वायर कर दो, इसके बाद ये इतना का गुना करो, तो ये OA का गुना होगा, फिर ये उतना का गुना कर दो, ये पूरा का गुना कर दो, तो ये OB का गुना होगा। ये आपका स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा, तो ये OP का स्क्वायर होगा। फिर ये यहाँ से यहाँ ये OA का दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर, गुने ये OB का दूरी कितना है, तो बोला है 9 सेंटीमीटर। आइएगा जी, 9 चौक 36 होगा रे मोहतरमा, ये कितना होगा, 9 चौक 36। आप देखो इसको गुना करने पे कितना आएगा, 36, लेकिन ये स्क्वायर में होने चाहिए थी रूट में, तो रूट अंडर 36 होगा। इसका मतलब ये OP का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। रूट अंडर 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। आपके ऑप्शन में देखो 6 देगा, कितना देगा, 6 देगा। अच्छा, अब एक बात गौर करिएगा कि इस सब क्वेश्चन कितना बड़ा देखने में लग रहा था, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन बनाने पर कितना गो हुआ, इतनी गो हुआ। कितना गो हुआ, इतनी गो हुआ। कितना गो हुआ, इतने गो हुआ। तो ये क्लास कैसा लग रहा है सर, आप सबकी पैसा जो दिए हैं पेड कोर्स में, क्या ये सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर। देखिए, मेरा मकसद है कि आप सबको पढ़ाऊँ तो समझा करके भेजूँ, ऐसा नहीं कि आपके माथा पर और बोझ दे दूँ। बच्चा को समझ में नहीं आता है, क्लास जब समझ में नहीं आता है ना, अब बहुते टीचर पढ़ा रहा है, टीचर को तो दिमाग में बैठा ले पता क्या कि सिलेबस जितना से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर एगो कोर्स दे देंगे, ले कोर्स पर कोर्स। अब बच्चा मतलब जा रहा लखोपचा में, ककरो समझ में नहीं आ रहा है। अब बच्चा का दिमाग में पता है क्या आता है कि हमसे पॉलिटेक्निक कभी नहीं होगा। आधा दिमाग तो तुरार के टीचर खराब कर देता है, बेवकूफ़ सब। काहे नहीं समझेगा तू, हम भगवान पर से समझ करके तो नहीं आए थे। अरे मैं भी तो इस धरती पे ही समझाऊं सिलेबस को, और आप सब तो इतने महान पुरुष हैं कि मेरे जैसा, और आप बहुत सारे ऑनलाइन फैकल्टी आपको टीचर मिल गया। तो सर आप में ये चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को एफर्ट
कर सकते हैं, पा सकते हैं किसी भी चीज़ दुनिया में। तो इसलिए किसी टीचर का, अगर किसी टीचर के पास समझ में नहीं है, खुद मेरे पास अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, मेरा लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तरीका पढ़ाने का समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे टीचर ज्वाइन करो। क्यों? ऐसा मत सोचना कि संदीप कुमार से नहीं समझे तो हमको ज़िंदगी में कभी समझ में आएगा ही नहीं कोई चीज़। ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरे टीचर के पास जाओ और एफर्ट लगाओ, पक्का है कि सर आपकी सफलता आपके कदमों में झुकेगा, ठीक ना। ऐसा मत सोचना कि संदीप कुमार के पास समझ में नहीं आया तो हमरा कनो समझ में नहीं आएगा, ये गलत आप सोच रहे हो जी। हाँ, समझे मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा था। हाँ, क्योंकि देखिए होता क्या ना कि बच्चा टीचर से पढ़ रहा है, टीचर तो अपना सिलेबस के चलते एकदम 1 घंटा में एकदम ढेर से भी पढ़ा दे रहा है, अब बच्चा को बुझाइए नहीं रहा है। अब बच्चा सोच रहा है कि अब हमारा बस के बात ना हो, टेक्निक पॉलिटेक्निक, चल 11 12 का तैयारी करेंगे, अब फिर ग्रुप डी की तैयारी करेंगे। तो प्लीज़ एक रास्ता नहीं सर, ऑनलाइन में 76 रास्ता खुला हुआ है, सभी रास्ते में जाकर के ठोकर मारो एक बार। हाँ, तब सब में अंतर पता चलेगा, तब दिखेगा संदीप कुमार के पास परिवर्तन। आइए अब देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए देखिए, वो क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, ठीक ना। क्या है, और जितना कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा दिया हूँ ना, कोई इतना कंसेप्ट से आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी मैं चुन चुन कर क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। कहता है क्या कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है तथा भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष को स्पर्श करता है। अच्छा, उस वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो क्वेश्चन गौर करना, क्वेश्चन के लास्ट में वृत्त की चर्चा कर दिया, और वो वृत्त किस रूप में आया उस पर गौर करना। कहता है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B जो कोण है वो समकोण है तथा भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। उस वृत्त का व्यास क्या होगा। अब देखो कह रहा उस वृत्त का व्यास क्या होगा जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। देखो यहाँ पे वो सबसे पहले एक वृत्त बना लो, दिखाई नहीं दिया ऐसा आप सबका कहना है, हमको तो दिखाई दे ही रहा था। अब देखो एक वृत्त बना लिया, और ये वृत्त के अंदर में ना एगो त्रिभुज है, ठीक ना, जिस त्रिभुज का नाम है ABC। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे कह रहा जिसका कोण भी समकोण है। अच्छा, इसका मतलब कोण भी ये वाला है, क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब क्या बोला, B समकोण है तो इसको B है तो इसको A बोल दो, इसको C बोल दो, कहानी खत्म। अब बोला AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ AB कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना रे। AB कितना है, 5 सेंटीमीटर तथा BC कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये वाला BC कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये वाला AB कितना है सर, तो ये 5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा। अब देखिएगा व्यास पूछा है। अब देखिए ये वाला जो लाइन में है ना, वो थोड़ा सा मेरा से फिगर गलती बन गया है, ओके ना, तो हम इसको बना देते हैं बढ़िया से। देखिए ये वाला इस तरीका से गया है, ठीक ना, और ये वाला वृत्त का क्या है, केंद्र है, ठीक ना। ये वाला लाइन में जो AC है ना, ये जो AC है, ये जो AC भुजा है वो वृत्त के केंद्र से पास किया है। ये वाला त्रिभुज का जो भुजा AC है ना, वो वृत्त के केंद्र से पास किया। और जब जो भी लाइन इस तरह से अगर कोई वृत्त है और ये यहाँ से पास किया ये वाला लाइन, तो ये वाला होगा जीवा आएगा, ए भी जीवा कहलाएगा, ए भी जीवा कहलाएगा। अगर यही जीवा वृत्त के केंद्र से पास हो जाता है तो ये वाला पूरा लाइन ए भी क्या कहलाता है, तो ये व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। अब गौर करना, ये वाला यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये वाला यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो ये AC जो है ना वो क्या कहलाएगा, तो AC क्या कहलाएगा, तो ये AC व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। अब एक बात गौर करना, ये वृत्त के लिए, ये वृत्त के लिए, किसके लिए, वृत्त के लिए ये AC भुजा व्यास बन गया, लेकिन ये त्रिभुज के लिए ये AC भुजा क्या बन गया, कर्ण बन गया। क्यों, क्योंकि कर्ण इसलिए बन गया कि 90 के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण कहते हैं हाइपोटेनस, कहते या नहीं कहते हैं, कहते हैं ना। तो आप गौर कर लेना, क्योंकि बोला कोण B जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला ये कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। इसका मतलब ये AC का स्क्वायर बराबर ये AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर।
AC हमारा व्यास भी कहलाएगा, AC हमारा त्रिभुज के लिए कर्ण भी कहलाएगा। अगर त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो त्रिभुज में हमारा AC भुजा कर्ण कहलाएगा। अगर ये वृत्त की बात करेंगे तो वृत्त में AC भुजा व्यास कहलाएगा। अब आइए AB का वैल्यू कितना है, तो ये AB का वैल्यू हमको दिया हुआ यहाँ से 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, यानी ये AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये AC का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी ये AC बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 169, ये स्क्वायर में था रूट में भेज दिए, तो ये AC बराबर 13 का वर्गमूल कितना होता है 169। इसका मतलब ये जो हमारा AC भुजा आया है वो कितना आया है 13, और यही वाला पूरा AC भुजा क्या कहलाएगा वृत्त का व्यास, क्या कहलाएगा वृत्त का व्यास। बात समझा कि नहीं समझा, मैं पूछ रहा हूँ बात समझा कि नहीं समझा। अब देखिए बच्चा को कितना कंफ्यूज यहाँ पर ये हो जाएगा ना कि अरे सर भाई वाला तो वृत्त के व्यास है, तो सॉरी ये वाला तो वृत्त के, ये वाला तो त्रिभुज के भुजा है कर्ण, तो व्यास कहाँ से निकलेगा। अब अरे बेवकूफ, ये वाला जो लाइन में है ना वो वृत्त के केंद्र को काट करके गया, और जो वृत्त के केंद्र से जो पास होती है ना जीवा या कोई भी लाइन वो व्यास कहलाता है। ओके, यहाँ तक बात समझा कि नहीं समझा। ये हल्का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग को कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए देखिए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा, कहिएगा सर आपके लिए तो सब क्वेश्चन ही छोटा है, आप तो क्वेश्चन को हलवा समझ लिए हैं। अरे बीड़ू भाई, हम हलवा नहीं समझे, इसको हम हलवा बना दिए हैं। तो आप सब भी हलवा इसको बना सकते हैं, बस अपनी तरीका लगाओ, तकनीक लगाओ, हर क्वेश्चन आपके दीवाने हो जाएगा। आप क्वेश्चन के दीवाने नहीं होइएगा, हर क्वेश्चन आपके दीवाने हो जाएगा। अब देखिए कहता है क्या कि बिंदु P से दो वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही हैं। अच्छा, बिंदु P से दो वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही है स्पर्श रेखाएं खींची जाती है जो वृत्तों को A तथा B पर स्पर्श करती है। वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर मिलने वाली स्पर्श रेखा PA की लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा PB की लंबाई क्या होगी। ओ माय गॉड, लड़की करेगी ओ माय गॉड। लड़की लोग क्या करती है मेरे दोस्त, ए माय गॉड। आइए, ये P कोई बा बिंदु है, यही ना बोला, P से दो वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही हैं। अच्छा, ये वाला वृत्त हो गया, इसके अंदर एक और वृत्त है जिसका केंद्र एक ही है O। अब देखो बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा तो देखो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, समझ जाएगा। तेरा कसम कभी टूटेगा नहीं, तेरा विश्वास कभी छूटेगा नहीं। ए भाई, हमको वृत्त बनाने नहीं आता है, मैंने बना दिया, ठीक ना। अब देखो ये वाला केंद्र O है, ये पहला स्पर्श रेखा। अब देखो ये वाला दूसरा स्पर्श रेखा। अब यहाँ पे गौर करना, कह रहा है बिंदु P से दो वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही हैं। ये बड़ा वाला वृत्त जिनका केंद्र O है, ये छोटा वाला वृत्त जिनका केंद्र O है, एक ही केंद्र है दोनों के लिए। तो कह रहा है बिंदु P से दो वृत्तों पर जिनके केंद्र एक ही है स्पर्श रेखाएं खींची जाती है जो वृत्तों को A और B पर स्पर्श करता है। अच्छा, जो वृत्तों को A और B पर स्पर्श करता है। आप सोचना कि जब ये वाला वह बिंदु P से जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो एगो वृत्त A पर स्पर्श किया है, दूसरा पॉइंट B पर स्पर्श किया है। मेरा बात समझा, ये वह बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है दोनों वृत्त पे, तो पहला वृत्त पॉइंट A पे स्पर्श किया है, दूसरा वृत्त पॉइंट B पे स्पर्श किया। अब क्या बोला, A और B पर स्पर्श करती है। वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, अच्छा, तथा 2 सेंटीमीटर है। आप गौर कर लेना, यहाँ पे गौर करो, ये वाला OB, यहाँ से यहाँ ये OB कितना है 2 सेंटीमीटर, ये वाला OB कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये वाला पूरा, अरे भाई ये वाला कहाँ गया रेड पेन, ये वाला बड़ा वृत्त का त्रिज्या, ये वाला बड़ा वृत्त का त्रिज्या, तो ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या हमारा हो जाएगा OA, जो कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक ना।
क्योंकि बड़का त्रिज्या बड़का वृत्त के लिए, छोटका त्रिज्या छोटका वृत्त के लिए। सिंपल बात है ना। देखो बोला है OA और OB त्रिज्या है, दो त्रिज्या हैं जो कि 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो सिंपल बात है 2 सेंटीमीटर होगा छोटका वृत्त का त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर होगा बड़का वृत्त का त्रिज्या। ये तो कॉमन सेंस है, इतना सोचना पड़ेगा आपको अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक नो, आइए 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर मिलने वाली स्पर्श रेखा PA है। अच्छा, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ त्रिज्या है जिस पर मिलने वाली स्पर्श रेखा PA है, और ये PA का लंबाई कितना बोला है 9 सेंटीमीटर है। देखो क्वेश्चन पूरा क्लियर कर दिया नो, क्वेश्चन आपके डाउट को पूरा क्लियर कर दिया। क्यों क्लियर कर दिया? क्योंकि क्वेश्चन पता है क्या बोला कि ये OA 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले OA की स्पर्श रेखा PA है। बोला ना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की स्पर्श रेखा PA है जिसका लंबाई कितना 9 सेंटीमीटर है। तब क्या बोला तो PB की लंबाई क्या होगा? अच्छा, हमसे क्या पूछा है PB बराबर वाट। आइएगा, ये PB बोला है ना रे मोहतरमा, क्या बोला है PB। इसका मतलब यहाँ से इसको मिला दो, इसका मतलब ये वाला स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा ये PB की। ठीक ना, आइएगा थोड़ा सा गौर करिएगा जी। ये बड़का वृत्त का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। बड़का वृत्त में ये वाला 90 डिग्री होगा क्योंकि त्रिज्या, ये बड़का त्रिज्या R कर देता हूँ, ठीक ना। ये बड़का त्रिज्या R कर दिया हूँ, ये छोटका त्रिज्या छोटका R से कर दिया हूँ। तो यहाँ से यहाँ ये बड़का त्रिज्या है तो ये वाला कितना होगा 90 डिग्री होगा। 90 के सामने वाला ये कर्ण कहलाता है तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर बराबर ये वाला OA का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका AP का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये OA हमको मालूम नहीं, OA निकाल, OP का स्क्वायर हमको मालूम नहीं, ये OP यहाँ से यहाँ मालूम नहीं है तो ये OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर। ये OA कितना है रे, ये OA त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर तो ये 4 का स्क्वायर प्लस ये AP कितना है तो ये AP यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा है 9 सेंटीमीटर। इसको करिए तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 9 97, कितना हो जाएगा 97। इसका मतलब ये OP का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 97, कितना हो गया 97। अभी OP का स्क्वायर ही रहने देना इसको अभी OP का स्क्वायर ही रहने देना, अभी तोड़ना मत इसको, क्योंकि यहाँ से इसको तोड़ेगा तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि 97 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। ठीक ना। अब आइएगा ये वाला यहाँ से यहाँ का वैल्यू निकल गया, ये यहाँ से यहाँ का वैल्यू निकल गया OP का। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है तो ये वाला हमको PB का वैल्यू निकालना। तो ये PB में भी ये स्पर्श रेखा है, ये वाला PB स्पर्श रेखा है तो इसके साथ त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब ये 90 का कोण बनाया गया तो ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस कहलाएगा। तो हाइपोटेनस हो जाएगा ये OP का स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ OB का स्क्वायर, ये प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा PB का स्क्वायर। अब गौर करिएगा ये OP क्या है तो ये OP कहाँ गया रे OP का स्क्वायर, ये OP का स्क्वायर कितना है, OP का स्क्वायर का वैल्यू, ये OP के स्क्वायर का वैल्यू 97 है बराबर ये OB का वैल्यू मालूम है छोटका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये PB का स्क्वायर हमको निकालना है क्योंकि यही तो PB निकालना था, यही तो PB निकालना है स्पर्श रेखा। अब आइए ये 97 यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा ये PB का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा यहाँ लाता हूँ, ठीक ना। अब देखिए 97 से 4 गया कितना बच गया तो 93 बराबर क्या हो गया ये PB का स्क्वायर। ठीक ना, यहाँ पे स्क्वायर मैंने गया रूट में तो रूट अंडर कितना हो गया 93 बराबर क्या हो गया ये PB। अच्छा रूट अंडर 93 गौर कर लेना। अब ऑप्शन पे चलना होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा था, अब ऑप्शन पे इसको थोड़ा सा ऑप्शन पे देख करके करिएगा तो काम ठीक रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 9.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कितना 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी कितना कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 8.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 9.3 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा गौर करिएगा रे मोहतरमा, आप देख तो रह के ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखना ये यहाँ पे पहले देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81
अब यहाँ पे देखो ये 8.5 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अगर गोली मार दे ऑप्शन नंबर भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 है। यहाँ पे कितना √93, तो ये 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसको भी तुम रखो ऑप्शन में, ठीक ना। आइए ये 8.4 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसलिए ये भी गोली मारा जाएगा क्योंकि है यहाँ पे 93। ये 9.3 है, तो ये 9.3, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आपके पास में रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे गौर कर लेना, यहाँ पे गौर करो। अब देखो 9.3 है, ठीक ना, तो ये 9.3, तो ये 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये 9.3 है, तो ये 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 81 और 9 जोड़ रहे चला, ये 81 और 9 को जोड़ो तो 90 होगा, कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ये 81 और 9 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 90, लेकिन है यहाँ पे कितना 93, इसलिए इसको भी गोली मार दो। अब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। देखो एनालिसिस को, ऑप्शन को एनालिसिस करने का तरीका होता है, ठीक ना, जो सारे तरीकाओं को मैं सिखाऊंगा, ठीक ना। तो इसी के साथ आपका वृत्त की स्पर्श रेखाएं खत्म हो गई, और अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। जब सेट प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो अभी इसको और हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। सेट प्रैक्टिस में भी और नया नया क्वेश्चन करवाएंगे। तो सब सारे आपका क्लास चलता रहेगा सर। थैंक यू, लव यू। ऐसा ही भाई को सपोर्ट करते रहना, आशीर्वाद देते रहना। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।